Hello everyone, how are you? Today in this video of the Microsoft Word, we will discuss on some options like subscript, superscript, change case of a text and changing the alignment in our document. अब मैंने MS Word पहले से ओपन कर रखा है। यहाँ पे मैं आपको सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट के बारे में पहले बताऊँगी। सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट क्या चीज़ होती है? सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट जैसे केमिस्ट्री की रिएक्शंस होती हैं या टर्म्स होते हैं। H2O वाटर का होता है ना, H2O, तो उसमें 2 आप लोगों ने देखा होगा। H जिस टेक्स्ट लेवल पे नोट डाउन होता है उससे थोड़ा सा बिलो होता है 2, यानी कि टेक्स्ट लेवल की लाइन से थोड़ा सा बिलो। तो मैंने यहाँ पर लिखा H2O, साइज़ इंक्रीज़ कर देती हूँ H2O, बट ये H2O तो साथ में लिख कर के आ रहा है, उस तरीके से तो आया ही नहीं जैसे मैं कह रही थी कि टेक्स्ट की लेवल की लाइन से थोड़ा सा बिलो। क्या करूँ उसके लिए? तो उसके लिए होता है सबस्क्रिप्ट। क्या होता है? सबस्क्रिप्ट। जैसे मुझे सिर्फ 2 को टेक्स्ट की लेवल की लाइन से थोड़ा सा बिलो लाना है, तो मैंने 2 को सिलेक्ट करा और देखिए यहाँ पर जहाँ पे फ़ॉन्ट के बारे में बना हुआ था, ये फ़ॉन्ट वाला बना हुआ है ना टैब, इस फ़ॉन्ट वाले टैब में देखिए यहाँ पर X2 लिखा हुआ है, X के बाद बेस 2 लिखा हुआ है। बेस 2 पर क्लिक करते ही देखिए यहाँ पे 2 की जो लेवल था थोड़ा सा नीचे डाउन हो गया, शिफ्ट हो गया। फिर से बताती हूँ, जैसे मैंने लिखा अब मैं लिखते लिखते समझाती हूँ। अच्छा, यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे एक शॉर्टकट की भी शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है? Ctrl+=। अब मैं आपको इसी शॉर्टकट की हेल्प से बताऊँगी कि ये कैसे आया। जैसे मुझे लिखना है H2SO4, किसका होता है? किसी का होता है, मैंने कभी पढ़ा था। H2SO4, H लिखा। अब Ctrl+=, देखिए यहाँ पे लाइन जो है तो इसे नीचे आ गई 2, फिर मैंने Ctrl+= करा, लाइन नॉर्मल हो गई SO, फिर Ctrl+= 4। अब आप लोग इसके बाद जो भी लिखेंगे वो नीचे आएगा। मुझे नीचे नहीं चाहिए ना, मुझे तो नॉर्मल टेक्स्ट लेवल पर चाहिए, तो Ctrl+= क्लियर। वाटर का ही एक और फॉर्मूला होता है, शायद D2O, शायद उसको हार्ड वाटर कहते हैं। D Ctrl = Ctrl+= O। आई होप सबको इतना क्लियर हुआ होगा। O2 ही लिखना है सिंपली, O Ctrl+= उसके बाद O लिखिए और Ctrl+= से आप वापस उसको नॉर्मल कर लीजिए। तो मतलब जब मुझे थोड़ा सा टेक्स्ट से बिलो लिखना है तो हम लोग Ctrl+= करते हैं। मैं इसको रिमूव करती हूँ, साइज़ इंक्रीज़ कर लेती हूँ ताकि जो लिखूँ वो क्लियर दिखाई दे। अब जैसे फर्स्ट लिखना है, सेकंड लिखना है, तो 1 ST क्या होता है? 1 लिखने के बाद थोड़ा सा अबव हो जाता है बाय डिफ़ॉल्ट। वैसे तो MS वर्ड में एंटर करते वो ऊपर हो जाता है, थोड़ा सा टेक्स्ट लेवल से अबव हो जाता है। बट मान लीजिए कि आप लोग कहीं पर हैं, जैसे यहाँ पर अब देखिए फ़िलहाल नहीं है, मैंने उसको हटा दिया। अब क्या है कि हमें चाहिए कि वो फर्स्ट में ST ऊपर लिख कर के आए, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट करा, जहाँ पे सबस्क्रिप्ट का ऑप्शन मैंने बताया उसी के ठीक बगल में आता है सुपरस्क्रिप्ट, इस पर क्लिक करिए। देखिए ST अबव आ गया। सेकेंड लिखना था, ND लिखा, 2 सेकेंड लिखना था, लिख लिया। ये तो बाय डिफ़ॉल्ट ऊपर चला ही जाता है, ये MS वर्ड का फीचर है, बट मैंने मान लिया कि ये अभी ऊपर नहीं गया, तो हम लोगों ने क्या करा, इसको सिलेक्ट करा, Ctrl+=। सबस्क्रिप्ट के लिए था Ctrl+=, यहाँ पे शिफ्ट की और ऐड हो जाएगी। जैसे थर्ड लिखना है, 3 लिखा, 3 लिखने के बाद मैं चाहती हूँ RD डायरेक्ट जब आप लिखे तो ऊपर आए, तो Ctrl+=RD, थर्ड हो गया। स्मॉल लेटर में करती हूँ, वैसे तो ये स्मॉल लेटर्स में लिखे जाते हैं। थर्ड लिख दिया, ठीक। और वापस कर्सर को नॉर्मल करना है तो Ctrl+=। इतना क्लियर हुआ सभी को? आई होप। कोई डाउट हो तो आप लोग क्वेरी पुट अप कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक आ रहा है चेंज केस, इसको समझते हैं। चेंज केस के लिए पहले मैंने थोड़ा सा मैटर लिख लिया। अब यहाँ पर अगर आप लोग देखें
तो चेंज केस पहले काम क्या करेगा ये समझते हैं। केस चेंज करेगा, केस किस तरीके से चेंज करेगा। फॉर एग्जांपल जैसे अभी तो यहाँ पर जो मैटर लिख कर के आ रहा है इसको हम लोग कहते हैं सेंटेंस केस। सेंटेंस केस इट मीन्स कि जो भी सेंटेंस का पहला लेटर होगा वो कैपिटल होगा, बाकी सब स्मॉल होंगे, या जहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पे कैपिटल किया गया होगा बीच में। लेकिन मुझे चाहिए कि ये सारा का सारा मैटर कैपिटल केस में आए, अपर केस में। तो मैं इसको पूरा डिलीट करूँ, कैप्स लॉक ऑन करूँ और उसका फिर से पूरा राइट करूँ तो बहुत मेहनत पड़ जाएगी। इसकी जगह हम लोग इसके केस को करते हैं चेंज। तो मान लीजिए मुझे फर्स्ट पैराग्राफ के केस को या फर्स्ट एंड सेकंड पैराग्राफ के केस को चेंज करना था। मुझे इस पूरे पैराग्राफ को करना है कैपिटल लेटर में। यहाँ पर आए चेंज केस पर। पहला था सेंटेंस केस, जैसा मैंने बताया कि वो बाय डिफ़ॉल्ट था। फिर आ रहा है लोअर केस, लेकिन मैंने कहा पहले अपर केस में बताऊँगी फिर आपको लोअर केस बताऊँ। तो अपर केस पर क्लिक करा। अब देखिए पूरा का पूरा मैटर किस में आ गया, अपर केस में आ गया, ठीक, यानी कि कैपिटल लेटर में। लेकिन मुझसे गलती हो गई, मुझे जो सेकंड पैराग्राफ था वो मुझे पूरा का पूरा स्मॉल लेटर में चाहिए था और ये मैंने कर दिया कैपिटल लेटर में। अब मुझे फिर से इसको चेंज करना पड़ेगा। तो उसके लिए वापस गए हम लोग चेंज केस पर। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आ रहा था लोअर केस, इस पर क्लिक करा तो अब ये पूरा का पूरा लोअर केस में हो जाएगा। मतलब सेंटेंस का फर्स्ट लेटर भी स्मॉल होगा, लोअर केस होगा, ठीक। तो जब हम लोगों ने अपर केस ऑप्शन का यूज़ किया था तो सारा जितना भी टेक्स्ट था वो अपर केस, जो लोअर केस का यूज़ करा तो जितना भी टेक्स्ट था वो क्या हो गया, वो लोअर केस में हो गया। अब आ रहा है कैपिटलाइज ईच वर्ड। ये कैसे काम करेगा चलिए देखते हैं। अभी थर्ड पैराग्राफ बचा है मेरे पास। इस पूरे पैराग्राफ को मैंने सिलेक्ट करा। सिलेक्ट करने के बाद हम लोग आए कैपिटलाइज ईच वर्ड पर पहले मैं इसकी वर्किंग बताती हूँ। इसका मतलब है कि उस सेंटेंस में जितने भी वर्ड्स होंगे उन वर्ड्स का पहला लेटर क्या होगा, कैपिटल। आई रिपीट, जितने भी वर्ड्स लिखे हैं हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होगा। सी क्लिक करने के बाद आप लोग नोटिस करें टू चेंज द ओवरऑल लुक ऑफ योर डॉक्यूमेंट। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि टू में टी का कैपिटल हो गया, चेंज में सी कैपिटल, दी में टी कैपिटल। तो मतलब जितने भी वर्ड्स थे उस हर वर्ड का पहला लेटर क्या है, यहाँ पर कैपिटल है। अच्छी बात है। अब हम इसको थोड़ा सा अपोजिट करना चाहते हैं। अपोजिट मतलब मैं चाहती हूँ कि पहला लेटर स्मॉल हो और बाकी सारे लेटर कैपिटल हो। फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड स्मॉल केस में हो और बाकी जितने भी लेटर हैं, जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो कैपिटल केस में। तो वो कैसे होगा, वापस आते हैं चेंज केस पर और यहाँ पर देखिए लास्ट आ रहा है ना टॉगल केस। इसको देखिए लिखा हुआ अभी जिस तरीके से है वो आपको समझ में आना चाहिए। पहला लेटर स्मॉल है और बाकी कैपिटल, ठीक। फर्स्ट लेटर क्या है, स्मॉल है और बाकी कैपिटल। क्लिक करते ही टॉगल केस, देखिए टू चेंज द ओवरऑल लुक ऑफ योर डॉक्यूमेंट। वाकई चेंज हो गया। इतना क्लियर हुआ सभी को? कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, क्वेरी पुटअप कर सकते हैं। अब मैं आपको इंडेंटेशन के बारे में बताती हूँ। पहले थोड़ा सा मैटर लिख लूँ ताकि समझाना आसान हो। हाँ, तो अब आया इसका अलाइनमेंट। अलाइनमेंट की बात करूँ, लेफ्ट, राइट, सेंटर, जस्टिफाई, 4 अलाइनमेंट्स होते हैं, लेफ़्ट, राइट, सेंटर एंड जस्टिफाई। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि ये जो डॉक्यूमेंट है वो लेफ़्ट अलाइनमेंट पर सेट है। मैंने ऐसा क्यों कहा, वो ऐसा इसलिए कहा कि आप लोग नोटिस करें। तो अभी मैंने डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लिया तो इसमें देखिए लेफ़्ट साइड से जो आ रहा है वो बिल्कुल इक्वल है, आगे पीछे नहीं लिखा है। लेकिन राइट साइड पे जो आ रहा है वो स्पेलिंग पर डिपेंड है, कोई स्पेलिंग कहाँ पे फिनिश हो रही है कहाँ पे नहीं, तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा यहाँ पे इक्वलिटी नहीं है, ठीक। यहाँ पे इक्वलिटी नहीं, तो हम चाहते हैं कि यहाँ पर इक्वलिटी आ जाए, राइट साइड पर भी इक्वल हो जाए।
तो इसके लिए होता है राइट अलाइनमेंट। ठीक, अलाइन टेक्स्ट राइट, शॉर्टकट की Ctrl+R। तो हम लोग चाहें तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड में देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन बन के आ रहा है राइट साइड पे इक्वल है और लेफ़्ट साइड पे इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये राइट अलाइनमेंट है। क्लिक करा, अब देखिए जितना भी मैटर था वो राइट साइड से इक्वल हो गया और लेफ़्ट साइड से इक्वल नहीं रहा। समझ में आया? तो मैंने इसको फिर से सिलेक्ट करा और मैं इसको वापस कर देती हूँ लेफ़्ट, और उसके लिए मैंने यहाँ पर आए, यहाँ पर लेफ़्ट अलाइनमेंट पे क्लिक करते हैं या फिर शॉर्टकट की है Ctrl+L। ठीक, अब आखिरी में देखिए यहाँ पर एक आता है जस्टिफाई। जस्टिफाई कहता है कि ये राइट साइड का मार्जिन और लेफ़्ट साइड का मार्जिन दोनों को ही चेक करता है, दोनों को ही इक्वल रखना पसंद करता है। नाउ सी, अब लेफ़्ट साइड से भी इक्वल है और राइट साइड से भी आप लोग नोटिस करेंगे इक्वल है। समझ में आया? जस्टिफाई क्या करेगा? जस्टिफाई लेफ़्ट एंड राइट बोथ साइड पर ध्यान देगा कि वो दोनों साइड से उसका जो मार्जिन है, जो एंड ऑफ लाइन है, वो परफेक्ट हो। इसमें मैंने आपको एक चीज़ तो बताई नहीं, सेंटर अलाइनमेंट। चलिए सेंटर अलाइनमेंट देखते हैं। तो हमने इसको क्लिक करा, अब देखिए यहाँ पर राइट और लेफ़्ट दोनों ही अनइक्वल रहेगा, लेकिन मैटर जो है वो सेंटर पर आ रहा है। अब आप कहेंगे कि इसका क्या यूज़? भाई बहुत सारे यूज़ होते हैं। मान लीजिए आपको सारी वर्किंग सेंटर के अकॉर्डिंग करनी है, या आपको अच्छा नहीं भी लग रहा हो, तो मैं कहूँगी कि जैसे कोई हेडिंग लिखनी है, मैंने लिखा यहाँ पर इंट्रोडक्शन। अब क्योंकि ये हेडिंग थी तो मैंने इसको बोल्ड कर दिया, अंडरलाइन कर दिया। बोल्ड की शॉर्टकट की Ctrl+B, अंडरलाइन के लिए Ctrl+U, और साइज़ थोड़ा सा मैंने इसका इंक्रीज़ कर दिया। ओके, बट हेडिंग मुझे लगता है कि सेंटर पर रहे तो ज़्यादा बेटर है। कैसे लाएं सेंटर पर? तो मैंने इस हेडिंग को करा सिलेक्ट, शॉर्टकट की Ctrl+E, या फिर यहाँ पर आकर के सेंटर अलाइनमेंट को सिलेक्ट कर लिया। क्लियर? वापस मैं इसको लेफ़्ट करती हूँ, Ctrl+L की हेल्प से किया। मुझे सेंटर पर चाहिए Ctrl+E, राइट साइड पर हेडिंग चाहिए तो Ctrl+R। अब जस्टिफाई कैसे करेंगे? जस्टिफाई नहीं हो सकता ये, क्योंकि जस्टिफाई करेंगे तो ये लेफ़्ट साइड पर ही आएगा, क्योंकि एक ही वर्ड तो है, पूरी लाइन में तो फैल नहीं जाएगा। तो उसके लिए या तो लेफ़्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट या राइट अलाइनमेंट। ठीक, कोई कन्फ्यूज़न? आई होप सबको सब कुछ समझ आया होगा। कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप लोग क्वेरी पुटअप कर सकते हैं, कन्फ्यूज़न पुटअप नहीं कर सकते हैं। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगी, जैसे यहाँ पर जो गैप आ रहा है लाइंस के बीच में, इस गैप को भी हम लोग इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। इसी के बगल में आ रहा है स्पेसेस बिटवीन लाइंस, तो ये स्पेस बिटवीन लाइंस में देखिए मैंने इसको 1 कर दिया, तो स्पेस जो है वो थोड़ा सा कम हो गया। हम चाहते हैं जो लाइन के बाद स्पेस आ रहा है ये भी ना आए, तो आप लोग मैटर सेलेक्ट करिए, इसी ऑप्शन पर आते हैं, रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। अब देखिए पैराग्राफ के आखिरी में जो हम लोग का स्पेस बन रहा था उसको भी क्या किया गया, रिमूव कर दिया। ठीक, तो ये था हमारा कि लाइन स्पेसिंग के लिए जिसको हम लोग कहते हैं, हम इसको नॉर्मल कर देते हैं वापस। तो हम लोग एक शॉर्टकट की का यूज़ भी कर सकते हैं जिसको हम लोग कहते हैं Ctrl+Z। Ctrl+Z मीन्स अंडू कमांड, यानी कि अपने। Thank you for watching this video. If you are able to understand what I explain in this video, then please do like, subscribe and share.